हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने आपको कुछ एशिया महाद्वीप के देशों के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कुछ और एक भी दो देशों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद एशिया के कुछ प्रमुख और भी बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे और एशिया महाद्वीप दोस्तों मैंने जो शुरू किया है इसको जल्द से जल्द फिर हम लोग ख़त्म करने का क्या प्रयास करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं ईरान देश से लेकर ईरान। तो आज की दोस्तों क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों कौन सा देश रहेगा, यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा कौन सा, ईरान देश, ईरान स्पेशल। ठीक है दोस्तों, मतलब आज हम लोग बात करेंगे ईरान। तो ईरान की दोस्तों राजधानी सभी को पता होगी, राजधानी क्या है, राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है दोस्तों, यही तो राजधानी है ईरान की, तेहरान, और तो कुछ नहीं दोस्तों। तो ईरान की दोस्तों राजधानी है तेहरान। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसकी मुद्रा की बात करें अगर ईरान की, तो ईरान की दोस्तों जो मुद्रा है वो मुद्रा है आपकी रियाल। तो मुद्रा दोस्तों ईरान की क्या है, रियाल। ठीक है दोस्तों, ईरान। इसके बाद दोस्तों प्रमुख पर्वत की अगर बात करें, ईरान में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं तो उन पर अगर बात कर लेते ईरान के प्रमुख दोस्तों पर्वत, तो वो दोस्तों है, एक तो है एलब्रुज, एक तो दोस्तों कौन सा पर्वत मिलेगा, एलबुर्ज पर्वत, और दूसरा दोस्तों मिलेगा खुरासान पर्वत, कॉमा एलबुर्ज पर्वत, खुरासान पर्वत। एक दोस्तों मिलेगा कोपेत दाग पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी पर्वत दोस्तों कहाँ के हैं, ईरान के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा की दोस्तों बात करें तो रियाल, और प्रमुख पर्वत की बात करें तो एलबुर्ज पर्वत, खुरासान पर्वत, कोपेत दाग पर्वत। देखोगे दोस्तों यहाँ पर ये सभी पर्वत मिलेंगे। ये स्थिति है जब पूरा आप लोग इसका चित्र बाकायदा ईरान देश के बारे में स्पेशल देखोगे। इसके बाद दोस्तों ईरान के दोस्तों बात करें, अबादान दोस्तों जो है ईरान का जो अबादान क्षेत्र है, अबादान, ये दोस्तों आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। या दोस्तों हम लोग वैसे लिखते हैं ईरान के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, उस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ईरान के। क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं और पूछे भी दोस्तों बहुत जाते हैं क्वेश्चन ईरान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पहला है अबादान। तो ईरान का दोस्तों जो अबादान क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अबादान दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल क्षेत्र है ये, यानी कि तेल के लिए, तेल क्षेत्र अबादान है, ये भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल क्षेत्र के लिए। इसके बाद दोस्तों ईरान का अगला है किरकुक, ये भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, किरकुक भी तेल क्षेत्र है। इसके बाद बसरा भी दोस्तों तेल क्षेत्र है, बसरा ये भी तेल क्षेत्र है या तेल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। ठीक है दोस्तों, बसरा भी ईरान का प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसके बाद अगला बात करें बुशेर में ईरान का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित है, पहला
परमाणु संयंत्र स्थापित है। पहला परमाणु संयंत्र स्थापित है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पहला परमाणु संयंत्र स्थापित है। और ये दोस्तों कहाँ की है? बुशेर, ईरान की। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ईरान देश को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ईरान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। ईरान की राजधानी तेहरान। इसकी मुद्रा की बात करें तो रियाल है दोस्तों। प्रमुख पर्वत है एल्ब्रुज पर्वत, खुरासान पर्वत, कोपेतदाग पर्वत। आबादान क्षेत्र तेल क्षेत्र है। किरकुक क्षेत्र तेल क्षेत्र है। ईरान का बसरा क्षेत्र तेल क्षेत्र है। और बुशेर में ईरान का पहला परमाणु संयंत्र क्या स्थापित किया? बुशेर में ईरान का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। बुशेर में ईरान का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सऊदी अरब या सऊदी अरेबिया देश को लेकर के। तो दोस्तों ये जो अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर आपको देश मिलेगा सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद है। इसकी मुद्रा है दोस्तों रियाल। और प्रमुख पर्वत दोस्तों है नासिर पर्वत। प्रमुख पर्वत जो सऊदी अरब का है दोस्तों, प्रमुख पर्वत है सऊदी अरब का, वो है नासिर पर्वत। ठीक, यह नासिर पर्वत कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा? सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल। प्रमुख पर्वत दोस्तों कौन है? नासिर पर्वत। इसके बाद दोस्तों प्रमुख मरुस्थल की अगर बात करें, प्रमुख मरुस्थल सऊदी अरब में कौन कौन से हैं मरुस्थल? तो प्रमुख मरुस्थल की दोस्तों बात करें तो पहला है रब अल खाली। ठीक है दोस्तों, एक तो ये मरुस्थल है कामा रब अल खाली। इसके बाद दोस्तों अन-नाफूद। ये दो मरुस्थल दोस्तों हमें कहाँ पर मिलेंगे? सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, तो सऊदी अरब में दो हमें मरुस्थल मिलेंगे, एक रब अल खाली कामा, दूसरा है अन-नाफूद। यहाँ पर दोस्तों ये मरुस्थल में हमें मिलेंगे सऊदी अरब में। प्रमुख पर्वत है नासिर पर्वत, राजधानी है रियाद और मुद्रा दोस्तों क्या है? रियाल। इसके बाद दोस्तों सऊदी अरब में बात करें तो जरा देखिएगा सऊदी अरब की प्रमुख जो जनजाति है दोस्तों, प्रमुख जनजाति सऊदी अरब की, वो दोस्तों जनजाति है बद्दू। ठीक, तो बद्दू कहाँ की है? सऊदी अरब की प्रमुख जनजाति है। इसके बाद यहाँ के दोस्तों जो पवित्र नगर हैं सऊदी अरब के, पवित्र नगर जो माने जाते हैं, आप लोगों ने खूब दोस्तों नाम सुना होगा पवित्र नगर में, उनका नाम दोस्तों सुना होगा। एक तो मक्का मदीना एक दोस्तों और जेद्दा। ये यहाँ के दोस्तों क्या है? प्रमुख नगर है। इसके बाद प्रमुख बंदरगाह दोस्तों सऊदी अरब का यही है जेद्दा। प्रमुख बंदरगाह सऊदी अरब का दोस्तों जो है वो कौन सा? यही है जेद्दा। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों सऊदी अरब के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो मैंने आपको दोस्तों क्या बताई हुई। एक बार देख लेते हैं दोस्तों क्या था। सऊदी अरब राजधानी है इसकी रियाद, मुद्रा है दोस्तों रियाल, प्रमुख पर्वत है दोस्तों नासिर पर्वत, प्रमुख मरुस्थल है रब अल खाली और अन-नाफूद, प्रमुख जनजाति है दोस्तों बद्दू है, पवित्र नगर यहाँ के मक्का मदीना और जद्दा जहाँ से हज यात्रा का प्रवेश किया जाता है,
और प्रमुख दोस्तों जो बंदरगाह है सऊदी अरब का वो दोस्तों है जेद्दा, जेद्दा, जेद्दा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सऊदी अरब का प्रमुख दोस्तों जो बंदरगाह है वो है जेद्दा, जेद्दा। ठीक, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग सऊदी अरब में और भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग सऊदी अरब में और भी चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते भी रहते हैं। चलिए दोस्तों इस चित्र को पूरा कर देते हैं और इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें सऊदी अरब में और भी एक सऊदी अरब में दोस्तों जो एक क्षेत्र है उसका नाम है दाहिरज, दाहिरन, दायरन। ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। ठीक है दोस्तों, तेल क्षेत्र है और तेल रिफाइनरी के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है दायरन। इसके बाद दोस्तों एक क्षेत्र है सऊदी अरब का दम्मान, दम्मान, और ये भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल क्षेत्र के लिए या तेल रिफाइनरी के लिए, यहाँ से तेल निकाला जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करें धावर, धावर भी दोस्तों सऊदी अरब का किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल क्षेत्र है और यहाँ से तेल दोस्तों क्या निकाला जाता है? तेल। इसके बाद दोस्तों बात करें काथिफ, और ये भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? काथिफ है। ये भी दोस्तों क्या है? तेल क्षेत्र है, प्रमुख तेल क्षेत्र है, सऊदी अरब का प्रमुख तेल क्षेत्र है। काथिफ के बाद दोस्तों बात करें आबू, आबू, और आबू भी दोस्तों क्या है? तेल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है, सऊदी अरब का प्रमुख तेल क्षेत्र है आबू। तो ये दोस्तों सऊदी अरब के क्या प्रमुख तेल क्षेत्र है? तेल क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों और अगर बात की जाए सऊदी अरब में एक दोस्तों और तेज क्षेत्र है हिरेन, हिरेन दोस्तों ये भी सऊदी अरब का प्रमुख क्या तेल क्षेत्र है? हिरेन तेल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है। ये दोस्तों सऊदी अरब के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है। कौन कौन से? पहला दोस्तों है दायरन, यहाँ से। इसके बाद दम्मान तेल क्षेत्र ये भी है, धावर तेल क्षेत्र है, काथिफ तेल क्षेत्र है, आबू तेल क्षेत्र है, हिरेन ये भी दोस्तों क्या है? तेल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है। ठीक, तो सऊदी अरब के ये प्रमुख दोस्तों तेल क्षेत्र थे जो मैंने नाम लिख दिए, दायरन, दम्मान, धावर, काथिफ, आबू और हिरोन। ये सऊदी अरब के प्रमुख क्या तेल क्षेत्र हैं? तेल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एशिया स्पेशल। स्पेशल में क्या क्या चीज़ें रहेंगी और हम लोगों को किन किन बिंदुओं पर एशिया में दोस्तों क्या चर्चा करनी है, इस पर दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एशिया स्पेशल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं किन किन बिंदुओं पर रहेगी एशिया स्पेशल, इस पर दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब बात हम लोग दोस्तों करते हैं एशिया के 5 बड़े रेगिस्तान, एशिया के शीर्ष 5 बड़े रेगिस्तान, शीर्ष 5 बड़े रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, 5 बड़े रेगिस्तान शीर्ष क्रम में कौन कौन से हैं? जो जितने भी एशिया महाद्वीप के इम्पोर्टेंट दोस्तों जो देश थे उन सभी देशों पर मैंने टिप्पणी कर दी हुई है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता था। अब कुछ चीज़ें फुटकर जो रह गई एशिया महाद्वीप में दोस्तों, अब हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं। तो एशिया के शीर्ष 5 बड़े दोस्तों जो रेगिस्तान है वो तो उनमें से दोस्तों पहला हम लोग अगर बात करें तो दोस्तों एक हमें पहला रेगिस्तान मिलेगा अरब। ठीक, अरब, और ये दोस्तों कहाँ पर मिलेगा? दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। और ये दोस्तों जो रेगिस्तान है ये ठीक शीर्ष 5 बड़े, ये दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से,
क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर में, क्षेत्रफल के वर्ग किलोमीटर में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे इसका क्षेत्रफल है 23,000 वर्ग किलोमीटर, तो ये दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा दोस्तों जो मरुस्थल है गोबी, गोबी आपको दोस्तों पता है कहाँ पर है, मंगोलिया व चीन। गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है, मंगोलिया व चीन, मंगोलिया व चीन। और ये दोस्तों जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ ये क्षेत्रफल के हिसाब से है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो अरब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा, अरब मरुस्थल। इसके बाद दोस्तों कौन सा, गोबी। गोबी के बाद दोस्तों जो तीसरा दोस्तों जो मरुस्थल है वो है रब अल खाली। ये दोस्तों मैंने अभी नाम लिखा था रब अल खाली, रब अल खाली मरुस्थल तीसरा। और ये दोस्तों मरुस्थल कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप या दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप। ये दोस्तों कहाँ पर मिलेगा, अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप, ठीक है दोस्तों। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर अगला जो मरुस्थल है वो दोस्तों है काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल। और काराकुम दोस्तों मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद पांचवा दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों है काविर मरुस्थल, काविर। और ये दोस्तों कहाँ पर है, मध्य ईरान, मध्य ईरान, मध्य ईरान में है दोस्तों कौन सा, काविर मरुस्थल, काविर मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। तो ये एशिया के दोस्तों 5 बड़े मरुस्थलों का क्रम हो गया, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया का मरुस्थल है जो इतने इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, तो वो पहला है दोस्तों अरब। इसके बाद गोबी मरुस्थल है, इसके बाद है दोस्तों रब अल खाली मरुस्थल, इसके बाद है दोस्तों काराकुम मरुस्थल, और इसके बाद है दोस्तों कौन सा, काबिर मरुस्थल। तो सर्वाधिक जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला वो दोस्तों सबसे ऊपर अरब मरुस्थल, इसके बाद गोबी, रब अल खाली, काराकुम, काबिर। और ऐसे दोस्तों क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन दोस्तों आईएएस के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनका क्रम ध्यान रखना। ये दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, क्रम है, क्रम है। इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग देख लेते हैं एशिया के शीर्ष 5 बड़े देश, एशिया के शीर्ष 5 बड़े देश, 5 बड़े देश, एशिया के शीर्ष 5 बड़े देश। इनका दोस्तों क्या क्रम है, और इन देशों की दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से ले रहे हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से इतने वर्ग किलोमीटर में पहले नंबर पर है चीन, तो चीन है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। चीन के बाद दोस्तों भारत आ जाएगा, ठीक है। भारत के बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों जो देश रहेगा वो है दोस्तों कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसके बाद चौथे पर दोस्तों जो देश रहेगा कजाकिस्तान के बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब। और पाँचवें पर दोस्तों जो देश रहेगा उस पर बात कर लेते हैं 5 नंबर पर, वो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों एशिया के शीर्ष 5 बड़े देश हो गए। और इन देशों का भी दोस्तों क्रम कैसा, क्षेत्रफल के अनुसार, कि चीन इतने इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला पहले नंबर पर एशिया में, इसके बाद भारत है क्षेत्रफल के इतने वर्ग किलोमीटर में, इसके बाद कजाकिस्तान, फिर है दोस्तों सऊदी अरब, फिर है कौन, इंडोनेशिया। तो ये दोस्तों क्रम अब हम लोग लिख रहे हैं, मतलब ये क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 5 बड़े रेगिस्तानों का क्रम हो गया, और ये क्षेत्रफल के अनुसार एशिया के शीर्ष 5 बड़े देशों का क्रम हो गया, ठीक। तो क्रम से लगाइए शीर्ष, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एशिया के शीर्ष 5 देशों को क्रम से लगाइए, वो भी आंकड़ा दे दिया जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये दोस्तों क्रम लगा हुआ किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग कुछ और भी बातें करते हैं इस एशिया महाद्वीप में लेकर के, कुछ और भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं एशिया में दोस्तों, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो इतने का। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग एशिया में और भी कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मेरा मतलब है दोस्तों कोई भी क्रम लगाना है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, अपना सीधा है दोस्तों, सब पूरी चीज़ आपको क्या हो, क्लियर हो, क्लियर हो, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, बड़े रेगिस्तान हो गए, बड़े देश हो गए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं
एशिया के 5 बड़े द्वीप, 5 बड़े द्वीप। ठीक, द्वीप दोस्तों आइसलैंड जिसे कहते हैं, उन द्वीपों की बात हो रही। और इनका भी दोस्तों जो क्रम है वो क्षेत्रफल के अनुसार रहेगा। एशिया के 5 बड़े द्वीपों का क्रम, द्वीप मतलब आइलैंड किसे कहते हैं, चारों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को द्वीप कहते हैं, और 3 ओर जल से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, द्वीप। तो एशिया के 5 बड़े द्वीप दोस्तों कौन है, और इनका भी दोस्तों क्रम है किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। ये दोस्तों इनका भी क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार। तो मैं लिखे दे रहा हूँ क्षेत्रफल के अनुसार, वो भी वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे पहला दोस्तों जो द्वीप है वो दोस्तों पहले नंबर पर आएगा बोर्नियो। बोर्नियो, और बोर्नियो आपको दोस्तों पता है कौन कहाँ पर द्वीप है, ये बोर्नियो आपको है इंडोनेशिया में। बोर्नियो है इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका द्वीप है सबसे बड़ा, जो इतने इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका बाद दूसरा दोस्तों द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा, और ये भी दोस्तों कहाँ पर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। सुमात्रा के बाद तीसरा दोस्तों द्वीप है जो क्षेत्रफल में इतने इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है, वो दोस्तों कहाँ पर है, होन्शु। और ये होन्शु द्वीप दोस्तों कहाँ का है, जापान का। जापान का। इसके बाद दोस्तों चौथा अगर बात करें, चौथा तो वो दोस्तों इंडोनेशिया का जो द्वीप है वो है सेलेबीज। सेलीबीज। सेलीबीज। ठीक है दोस्तों, सेलीबीज। ये भी दोस्तों कहाँ पर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक, तो सेलीबीज दोस्तों द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। इसके बाद 5वें नंबर पे दोस्तों हम लोग बात करें जावा द्वीप। जावा, और जावा भी दोस्तों कहाँ पर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। क्लियर दोस्तों, जावा भी द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक, तो ये दोस्तों एशिया के 5 बड़े द्वीप है जिनका क्रम मैंने क्षेत्रफल के हिसाब से देखा। मतलब क्षेत्रफल में कैसे कि ये जो बोर्नियो जो द्वीप है ये इतने इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, सुमात्रा इतने इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो उस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों बोर्नियो है, उसके बाद दोस्तों है सुमात्रा द्वीप है, इसके बाद दोस्तों होन्शु है, और इसके बाद दोस्तों है सेलीबीज द्वीप, और इसके बाद दोस्तों कौन सा द्वीप है, जावा द्वीप। जावा द्वीप स्थिति सबको आपको पता है, यहाँ पर जापान है, ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया मैंने द्वीप सभी पढ़ाए हुए हैं दोस्त। ठीक है, सुमात्रा, जावा, जापान। इस कारण से दोस्तों मैं मैप में भर नहीं रहा हूँ क्योंकि देश और स्थिति आप सभी को पता है, मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। ठीक, तो ये दोस्तों है एशिया के 5 बड़े द्वीप किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 5 बड़ी झीलें एशिया की। 5 बड़ी झीलें, और इन झीलों का भी दोस्तों एशिया में क्रम किसके अनुसार रहेगा, क्षेत्रफल के अनुसार। ये झीलें इतने इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या फैली हैं, फैली हैं 5 बड़ी झीलों में। ठीक है दोस्तों, तो पहली दोस्तों हम लोग झीलों में अगर बात करें तो पहली झील है कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। पहली आपकी झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील। ठीक है दोस्तों, पहली झील है। दूसरी दोस्तों है अरल सागर झील, रूस में है अरल सागर। अरल सागर झील। अरल सागर, मैंने झीलें सब पढ़ाई हुई हैं दोस्तों आपको, इसलिए मैं देश का नाम नहीं लिख रहा हूँ कौन कहाँ पर है। ये रूस में है अरल सागर। इसके बाद तीसरी दोस्तों झील की हम लोग बात करें तो दोस्तों है बाल्कन झील। ये बालखस झील। बालखस झील, और ये दोस्तों झील कहाँ पर है, अरल सागर, कजाकिस्तान। ये दोस्तों कजाकिस्तान। ये दोस्तों तीसरी झील है। इसके बाद चौथी दोस्तों हम लोग बात करें तो वो है दोस्तों टोनले झील। टोनले झील। टोनले झील, और ये दोस्तों कहाँ पर है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। टोनले कहाँ पर पड़ेगी, कंबोडिया में। कंबोडिया में। कंबोडिया। ठीक, टोनले झील दोस्तों कहाँ पर है, कंबोडिया में। और 5वीं दोस्तों झील की बात करें तो वो है इशुक झील। इशुक झील, ये भी मैंने दोस्तों पढ़ाया हुआ है आपको, इशुक झील। और ये झील कहाँ, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। ये एशिया की दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार 5 बड़ी क्या हो गई, झीलें हो गई। और एशिया के अनुसार
ये क्षेत्रफल के अनुसार एशिया की जो 5 बड़ी झीलें हैं, पहली झील कौन सी है उसमें, कैस्पियन सागर, इतने इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, सबसे बड़ी है। इसके बाद अरल सागर झील रूस में है। इसके बाद बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। इसके बाद टोन्ने झील कंबोडिया में है। इसके बाद इसुक झील किर्गिस्तान में है, किर्गिस्तान में है। तो ये दोस्तों एशिया की 5 बड़ी झीलें हो गई क्षेत्रफल के अनुसार, इतने इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में झीलें फैली हैं। तो इन 5 झीलों का क्रम मैंने लिख दिया हुआ है, इधर 5 द्वीपों का मैंने क्रम लिखा हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। अब दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बात कर लेते हैं एशिया में और भी कुछ चीज़ों को लेकर, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए, सब कराओ दोस्तों, ठीक है ना। जब पढ़ाई करो तो अच्छे से करो, अन्यथा ना करो। अभी दोस्तों एक पॉइंट और छूट गया, अभी हर बिंदु पर चर्चा होगी, वो भी कौन सी, स्वेज नहर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एशिया के 5 बड़े नगर, एशिया के 5 बड़े नगर, क्लियर दोस्तों। और ये नगरों का भी दोस्तों क्रम कैसा होगा, क्षेत्रफल के अनुसार। ये नगर भी दोस्तों एशिया के 5 क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों हम लोग सभी बात कर रहे हैं कि इतने इतने क्षेत्रफल में ये सॉरी दोस्तों जनसंख्या के अनुसार बात करेंगे, क्षेत्रफल नहीं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के अनुसार, ये क्रम है दोस्तों जनसंख्या के अनुसार। अभी तक दोस्तों जितनी भी चीज़ें देखी वो क्षेत्रफल के अनुसार था। अब एशिया के 5 बड़े नगर देखेंगे, लेकिन किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के। तो सबसे पहला दोस्तों जनसंख्या के अनुसार जो बड़ा नगर है वो दोस्तों आपका टोक्यो, टोक्यो। और टोक्यो दोस्तों कहाँ का है, जापान का, ठीक है दोस्तों। टोक्यो, टोक्यो कहाँ का है, जापान का। दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें तो दूसरा दोस्तों है दिल्ली, 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 ठीक है दोस्तों, दूसरा है दिल्ली। इसके बाद तीसरा दोस्तों हम लोग बात करें तो तीसरा है संघाई, संघाई। और संघाई आपको दोस्तों पता है ये कहाँ का है, चीन का। संघाई कहाँ का है, चीन का। चौथा दोस्तों हम लोग बात करें तो मुंबई है, मुंबई, मुंबई। और मुंबई दोस्तों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। इसके बाद पांचवा दोस्तों हम लोग बात करें तो दोस्तों बीजिंग, 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 ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपके हैं 5 एशिया के प्रमुख नगर, किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से एशिया के दोस्तों 5 प्रमुख नगर हम लोगों ने देखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। किसके अनुसार, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो ये दोस्तों एशिया के 5 प्रमुख नगर थे सबसे बड़े, लेकिन उनका क्रम किसके अनुसार था, जनसंख्या के हिसाब से। सबसे पहला टोक्यो दोस्तों था, किस कहाँ का, जापान का। टोक्यो के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, दिल्ली। इसके बाद तीसरे पर दोस्तों कौन है, संघाई। इसके बाद चौथे पर है दोस्तों मुंबई, कहाँ का, महाराष्ट्र का। पांचवें पर है दोस्तों कौन, बीजिंग, बीजिंग। तो ये दोस्तों एशिया के 5 बड़े नगर थे, किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। और इससे पहली वाली जितनी भी चीज़ें थी 5 में, वो चाहे झीलें हो दोस्तों, कोई भी बिंदु हो, और वो दोस्तों आपका किसके अनुसार था, वो सभी के सभी क्षेत्रफल के अनुसार हम लोगों ने देखे हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों एशिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। कभी कभार इनका क्रम दोस्तों हो सकता पूछने के लिए दे दिया जाए, तो मैंने सब कुछ लिख दिया हुआ है। कल दोस्तों हम लोग एशिया के एक आखिरी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, और वो दोस्तों होगा एशिया का आखिरी बिंदु स्वेज नहर, स्वेज नहर। इस नहर से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, स्वेज नहर पर स्थित झीलों का क्रम बताइए, स्वेज नहर पर स्थित सभी जो चीज़ें उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। इसी बिंदु पर दोस्तों कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है और आपको लगा हो दोस्तों मैं अच्छा कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, तभी दोस्तों आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे से ज़्यादा दोस्तों चैनल को शेयर करिएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।